क्या आपकी भी स्टोरी पे लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं बिल्कुल और उसको फॉरवर्ड करके चले जाते हैं? सो टुडे आर ऑन अ राइट पेज। मैं आपको जरूर सिखाऊंगी कि कैसे आपकी स्टोरीज को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए ताकि लोग रुक के उनको एक्चुअली देखें और आपको फॉलो बैक करना शुरू करें। सो लेट्स गेट इनटू इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्वाज व्लॉग। सो आज आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसका लिंक आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। सो इट वाज अबाउट कि कितने दिन में आपको पोस्ट करने चाहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। आइए आज चलते बात करते हैं कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो। आप सिर्फ इंस्टाग्राम के फीचर्स ही यूज करके उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। आपको कुछ बाहर से एडिशनल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम जानेंगे कि कैसे कैसे फॉन्ट्स को, जो फॉन्ट्स भी बहुत कम है मुझे पता है उसमें, तो वही वाले फॉन्ट्स को यूज करके कैसे इंटरेस्टिंग बना जाए। सो लेट्स सी। कभी आपने स्टोरी में डिफरेंट फॉन्ट्स यूज करने की सोची है? मुझे पता है वही एक फ़ॉन्ट यूज़ करके आप सब नॉर्मली बस स्टोरीज में भरते रहते हो। कंटेंट इतना सारा नहीं भरना है, कम यूज़ करना है। प्लस जब आप डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करते हो ना तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाते हैं आपकी स्टोरी। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट में आपको करके दिखाती हूँ। सी, इट्स ऑलरेडी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो आप भी अपनी स्टोरीज को सिंपली ब्यूटीफुल बना सकते हो दो डिफरेंट फॉन्ट्स यूज करके। आप में से जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्होंने शायद नोटिस किया हो, मैंने थोड़े दिन पहले एक स्टोरी डाली थी जिसमें मेरा नेम नहीं था, बट जो मैंने कंटेंट डाला था उसमें क्रिएटिविटी जो मैंने हैंगिंग पे डाला था, जैसे आप साइड में देख सकते हैं ये वाली स्टोरी थी। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं देखो ज़रा, बहुत इजी है। आपको कुछ भी जो लिखना है टेक्स्ट वो लिखो, अंडरस्कोर पे जाना है, उसको आपको जितना लेना है उतनी क्वांटिटी में लेके बस वर्टिकल लाइन करके उसको लगा देना है। आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हो और जितने चाहे उतने स्ट्रैंड्स भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको एक चाहिए, दो चाहिए या तीन पे दिखाना है, वैसे तीन पे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि उससे थोड़ा ओरिजिनल लगता है वो। वैसे ये थोड़ा मेहनत का काम है बट एवरी हार्ड वर्क इज़ वर्थ इट। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। मैं थोड़ा अभी रफली कर रही हूँ बट इफ़ यू विल वर्क ऑन इट थॉरली, अच्छे से काम करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रिटी भी लगता है, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स के साथ यूज़ कर सकते हो आप इसको। आई नो ड्रॉप शेडो इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आप सबने कभी ना कभी करने की सोची ही होगी। तो उसके लिए सिंपल सा है, जो आपकी पसंद का फ़ॉन्ट है वो सेलेक्ट कीजिए, बस उसमें जो भी आपको लिखना है वो टेक्स्ट लिखिए, जहाँ प्लेस करना है करिए और सेम दोबारा से वही रिपीट कीजिए। बस इसका कलर चेंज कर दीजिए एंड इसको उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। सी, नाउ यू हैव द शेडो इफेक्ट। अब शेडो इफेक्ट में भी आपको क्या है, किसी भी एंगल से कर सकते हो, जिस एंगल से आपको अच्छा लगे उस एंगल से आप उसको प्लेस कर सकते हो। जैसे मुझे क्या है, थोड़ा सा ये ऊपर वाला ज़्यादा प्रिटी लगता है, इस पर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो आप भी अपना ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। मोस्ट ऑफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, तो उन्होंने रिसेंटली मेरी एक स्टोरी देखी होगी ये वाली, जिसमें कॉफ़ी वाली शेयर की थी मैंने। मूविंग थे और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी था ये कहाँ से आए हैं। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से आए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, स्टिकर सेक्शन में जाना है, सर्च करना है कोलाज लेटर्स एंड हेयर आर योर मूविंग लेटर्स। सी, जो आपको लिखना है इनसे आप वो लिख सकते हो, रिपीट करना है इनको रिपीट भी कर सकते हो इजीली। और ये इसमें भी तीन तीन टाइप के आते हैं। एक टाइप का नहीं है, मान लो आई हैव सेलेक्टेड पी, तो पी भी तीन टाइप के हैं, उसमें अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे आपको। यू कैन ईजिली सर्च देम ओवर दी स्टिकर्स।
अब क्या है ना, बहुत लोग सोच रहे होंगे इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं डायरेक्ट अपने नाम से क्यों ना सर्च कर लूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, अल्फ़ाबेट सर्च कर सकते हो, बट आप डायरेक्टली अल्फ़ाबेट सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो देखो जैसे आपको दिख रहा होगा नहीं मिला, तो आपको पहले जिफ सेक्शन में जाना पड़ेगा। वैसे वो जिफ नहीं गिफ होता है, बहुत लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, बट आप सबको समझाने के लिए मैं जिफ ही बोल देती हूँ। तो जिफ सेक्शन में जाओ, वहाँ कोलाज लेटर्स करके जो सर्च करना करोगे आपको लेटर ईजिली मिल जाएगा वो वाला। एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, आपकी स्टोरीज़ में बहुत ही अच्छी वाली बात आ जाती है इनसे। तो एक टाइप से आपके लिए एक नया ही फॉन्ट हो गया, और वो भी 3 टाइप के अलग अलग नए फॉन्ट्स। ट्राई इट योरसेल्फ और मुझे टैग करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या क्रिएट किया है इन अल्फ़ाबेट से। ये तरीका भी आपने मेरी स्टोरी में ज़रूर देखा होगा। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। आपको कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा बाय अल्फ़ाबेट लेने हैं और उनको बैकग्राउंड के साथ चूज़ करना है। इसमें भी आप 3 टाइप के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो, क्लासिक कर लो, टाइपराइटर कर लो। तो उसमें भी टाइप ऑफ फ़ॉन्ट चूज़ करके बस उसका बैकग्राउंड कलर करना है आपको, और यू कैन गो फॉर इट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्रिटी लगता है। एज यू कैन सी आई एम स्पेलिंग आउट होम ओवर हेयर। सी एक सिंपल से चेंज से आपकी नॉर्मल सी फ़ोटो बहुत अच्छी बन गई। यू ऑल माइट बी वंडरिंग मैंने अपनी फ़ोटो क्यों हटा दी। मुझे पता है आप सब बोर हो गए थे उससे। तो अब लेटर बाय लेटर में दूसरा फॉर्मेट है, आप एक ही कलर की 2 डिफरेंट शेड्स यूज़ करके बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। प्लस उसमें एक एडिशनल चीज़ और कर सकते हैं, एंड में दिखाती हूँ क्या कर सकते हैं। पहले आप ये देखिए 1 बाय 1 अभी इसको क्रिएट करेंगे हम। आई एम स्पेलिंग आउट कॉफ़ी ओवर हेयर। अब इसके साथ आप एडिशनल फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, अलग टाइप का फ़ॉन्ट, जैसे शुरू में आपको फर्स्ट वाला बताया था वो चीज़, और यूज़ करके आप इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप अगली बार से कोई सिंपल सी फ़ोटो शेयर करने से पहले सोचना कि आप फ़ॉन्ट्स के साथ क्या इनोवेशन कर सकते हैं, वरना ये वाली ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओप्स दैट्स नॉट मी, मैं नहीं हूँ ये बिल्कुल भी। सो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लगा लो, या वर्टिकल में कैसे आप इसको अच्छे से ब्यूटीफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पूरा स्पेस फिल्ड आउट, अब इसको ब्यूटीफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वर्टिकल में आप 2 टाइप से कर सकते हो, या तो 1 बाय 1 जैसे अभी मैं लगा रही हूँ ऐसे लगा सकते हो, या फिर इसका दूसरा तरीका भी है कि एक साथ इसको आप फटाफट लगा सकते हो। पहले ये वाला देख लेते हैं 1 बाय 1 में। देखो वर्टिकल में लगाने का एक और फ़ायदा, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंक में ही एक ही लाइन में सारे रखने हैं, और एक ही लाइन में रखने हैं तो दूसरा फॉर्मेट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर है। देख सकते हैं आप, अभी दिखाएंगे। ओके लेट्स ओके दैट्स ऑल राइट। सो आप 1 बाय 1 एक ही लाइन में उसको पुट कर सकते हैं, और इसके साथ आप फॉन्ट्स वाली जो 1 बाय 1 लेटर था वो वाली इनोवेशन भी कर सकते हैं। अब उस वाली इनोवेशन में यहाँ पे थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अब जब आपने 1 बाय 1 करके यहाँ पे स्पेल आउट किए हैं तो आप अलग अलग कलर्स भी कर सकते हैं, बट आपने एक ही साथ जब स्पेल आउट किया है उसको तो एक ही कलर आएगा, जो इतना शायद प्रिटी नहीं लगता। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। देख सकते हैं आप, यू कैन इवन गो फॉर इट, इतना कोई बुरा नहीं लगता। वर्टिकल में अब दूसरा टाइप क्या हो सकता है, बहुत ही ईजी है। अभी आपने रिसेंटली मेरी एक BTS वाली स्टोरी देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें जाके, अगर हट चुकी है तो इसको ध्यान से देख लें अभी। ओके दैट्स नॉट वर्टिकल, बट अभी वर्टिकल करने जा रही हूँ तो उसको देखिए। एक साथ आपको वर्टिकल में लगाना है, तो जस्ट लेट मी डू इट टू वर्टिकल एंड पुट इट टू द कॉर्नर्स
ऐसा ही आपको डाउनवर्ड साइड पे करना है और उसकी लेफ़्ट साइड पे भी करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई वुड यू डू दिस टू सम अदर पर्सन, कि उसको आप इतना परेशान क्यों कर रहे हो कि वो ऐसे झुक झुक के फ़ोन को उल्टा करके आपकी स्टोरीज़ को देखें। बेसिकली इट्स अ ट्रिक। अगर आप ऐसी चीज़ें पुट ऑन करते हो तो लोग आपकी स्टोरी पे रुक के एक्चुअली उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उससे उसके आपके व्यूज़ बढ़ते हैं और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है आपकी स्टोरीज़ में। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का। तो ट्राई इट योर सेल्फ एंड डू टेल मी आपके लिए ये वाली ट्रिक कितनी काम आई, और अच्छी लगी हो तो मुझे टैग करना ना भूलें ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो इस वाली ट्रिक से। ओह नाइस डेकोर, इसको कैसे पुट करूँ? चलो लेटर बाय लेटर फॉर्मेट में इसको करते हैं। बट आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट लिया है। जो मैंने लास्ट टाइम क्लासिक लिया था, यहाँ पे मैंने टाइपराइटर लिया है। और अब हम डिफरेंट कलर्स यूज़ करेंगे। डिफरेंट कलर्स यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी नॉर्मल सी सिंपल सी ब्यूटीफुल पिक्चर है वो बहुत अच्छी लगती है। प्लस जब आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हो ना तो सिंकिंग पे नहीं जाना होता आपको। सिंक के बिना भी, जैसे ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, सिंक के बिना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप एंड में इसको देखेंगे। तो एज आई एम स्पेलिंग आउट ओवर हेयर इज़ डेकोर, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है ये चीज़ में। स्पेशली जो कलरफुल वाला है वो टाइपराइटर वाले फ़ॉन्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ऐसे आपकी सिंपल फ़ोटो अच्छी बन गई है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये टोटली डिपेंड करती है आपकी फ़ोटो पे कि किस टाइप का लेटर बाय लेटर आपको फॉर्मेट यूज़ करना है उस पर। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भी कर दोगे। तो फर्स्ट सी एंड देन पुट इट, कि आपको लेटर बाय लेटर में एक ही कलर करना है या बहुत सारे। एंड हेयर इज़ अ जिफ काइंड ऑफ वीडियो विच आई एम शेयरिंग। अब आप सोच रहे होंगे इसको ऐसे ही शेयर कर देते, ऐसे ही प्रिटी लग रही है, बट नहीं, इसमें भी आप इनोवेशन कर सकते हो। सो लेट्स स्पेल इट आउट विद अ स्पेस इन द लेटर्स। लेट्स सी आप उनके साथ क्या कर सकते हैं बहुत अच्छा। सो आई एम स्पेलिंग आउट ओवर हेयर इज़ लेट्स। ओके, सो यहाँ पे आप दो टाइप के फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। इसके साथ मैं दूसरा फॉन्ट भी यूज़ करूँगी जिससे और ज़्यादा प्रिटी लगेगा ये। सो अब दूसरा फॉन्ट कर लेते हैं, लेट्स होप। ओके, और मैं इसको दूसरे वाले फॉन्ट में लेके जाऊँगी विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट फॉन्ट, सो नियॉन। और इसमें कलर आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पे हॉप किया है तो उसके बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर आ रहा है। सो अब जो हम कलर्स टैप करेंगे लेट्स पे वो वाले करेंगे। आपको सिर्फ ब्रश वाले सेक्शन में जाना है, अपना कलर चूज़ करना है एंड जस्ट टैप ऑन दी लेटर्स। रैंडमली टैप कर सकते हो, कोई इसके लिए सीक्वेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। दो भी कर सकते हो अगर एक कम लग रहा है, बट मुझे प्रेफरेबली इतने दो पसंद नहीं है, ओवर हो जाता है। तो अगर आपको इसको सीक्वेंस में करना है, सीक्वेंस में भी कर सकते हो कि आप लेटर के नीचे वाली साइड पे लगा रहे हो या सिर्फ ऊपर वाली साइड पे लगा रहे हो, तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग सकता है। तो ये वाली भी नॉर्मल आपकी वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा प्रिटी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर दे, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। साथ ही साथ अगर आप मेरी ये वाली ट्रिक्स यूज़ करें जो आपको बहुत अच्छी लगी है, आई नो, तो मुझे टैग करना ना भूले ताकि मुझे भी पता चले आपको अच्छी लगी एंड यू आर यूजिंग दीज ट्रिक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।